कहते कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर मैं कहते हैं किसी भी चीज में मैं पकड़ा गया तो मैं खुद दे दूंगा। जनता की केयर करने की गारंटी देते हैं केजरीवाल जी, बोलते हैं दिल्ली की जनता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। तो आज कोर्ट मांग रही थी तो क्यों नहीं दिया? इससे बढ़िया काम केजरीवाल दूसरा काम कर ही नहीं सकता था, इसलिए वो सबसे बढ़िया काम किया। सबसे बढ़िया काम किया केजरीवाल ने। दिल्ली की जनता के लिए चोरी किया, दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की जनता का ही चोरी किया और वो जेल चला गया। अब इससे विशेष मैं क्या बताऊं। मुख्यमंत्री बन सकते हैं घोटालेबाजों का, भ्रष्टाचारियों का, इन्हीं लोग के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने झाड़ू लगा दिया, उसी झाड़ू से जो चुनाव चिन्ह है उनका। अरे भैया जो आदमी अपने क्या कहते हैं गुरु का नहीं हुआ वो दिल्ली वाले को क्या होगा? हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, हरियाणा पूना पानी दे रहा है। पहली बात तो वो सारा पानी चू जा रहा है, इनके पाइपलाइन में लीक है जो इन लोगों ने दिल्ली में भिजवा रही। ठीक है भाई, हरियाणा नहीं दे रहा है। केजरीवाल के पंजाब में जीतने से पहले तो ये तो पंजाब पे भी ब्लेम मारते थे कि पंजाब हरियाणा दोनों पानी नहीं दे रहे। अब पंजाब में सरकार बन गई केजरीवाल की तो सिर्फ हरियाणा हो गया। आप पंजाब में आपकी सरकार है, पंजाब से मंगा लो। हिमाचल प्रदेश में आपके गठबंधन केजरीवाल क्या, उनकी कांग्रेस की सरकार है, उससे मंगा लो पानी। क्यों नहीं मंगा रहे हो आप? आने वाले समय में और भी राज्यों में चुनाव है, दिल्ली में भी होंगे, तो हम दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव जब होंगे तो क्या कुछ लग रहा है? मुख्यमंत्री साहब जेल से ही, मतलब उनकी इच्छा है कि उनको अब भी लग रहा है कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा अब की बारी फिर से। देखिए, दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने उन्हें चुना था और जिस तरह 2 बार उनका कार्यकाल लोगों ने देखा है, वो जनहित के अंदर बिल्कुल लोगों के लिए उन्होंने एक ऐसा काम किए हैं कुछ जो आज तक देश की राजनीति को बदला है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर देश के अंदर कोई भी नेता भ्रष्टाचार करता है और वो भ्रष्टाचार साबित होता है उसके ऊपर, तो कानून जल्द से जल्द संज्ञान लेकर उसको सजा दे। क्योंकि हमारी देश की अदालतें हों या देश की एजेंसियां हों, इतना समय बर्बाद कर कर दिल्ली के अंदर कोई बड़ा फैसला ना लेकर दिल्ली की जनता का समय खराब हो रहा है, दिल्ली की जनता का विकास हो। वही तो है ना, वो अंदर से बैठे हुए हैं, इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? सबसे बड़ी मांग तो है। हेमंत सोरेन भी जब गए थे, अब अंदर जेल से कैसे सरकार चल सकती है? आप बताइए ना। कितना इस्तीफा देने के लिए किसी नेता के कहने की जरूरत नहीं है। जब पार्टी को लगेगा या दिल्ली की जनता को लगेगा, और दिल्ली की जनता के पास मौका होगा ना 6 महीने बाद, वो नहीं दे रहा व्यक्ति, आप गद्दी से उतार दो। लेकिन केजरीवाल जी कहते कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर मैं कहते हैं किसी भी चीज में मैं पकड़ा गया तो मैं खुद दे दूंगा। जनता की केयर करने की गारंटी देते हैं केजरीवाल जी, बोलते हैं दिल्ली की जनता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। तो आज कोर्ट मांग रही थी तो क्यों नहीं दिया? उसके बाद इन्होंने बोला, भैया ने बहुत अच्छी बात कही, भाई ने सही बोला कि दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल सही करेंगे। सही किया केजरीवाल, दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने चोरी किया, जेल गया। इससे बढ़िया काम केजरीवाल दूसरा काम कर ही नहीं सकता था, इसलिए वो सबसे बढ़िया काम किया। सबसे बढ़िया काम किया केजरीवाल ने। दिल्ली की जनता के लिए चोरी किया, दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की जनता का ही चोरी किया और वो जेल चला गया। अब इससे विशेष मैं क्या बताऊं। तो क्या दोबारा फिर बनेंगे मुख्यमंत्री तीसरी बार? वो शायद उनका सपना कोई ना कोई मुख्यमंत्री, लेकिन केजरीवाल नहीं बनेंगे, दूसरा कोई जरूर बनेगा। क्योंकि मेरा जो घोटाला कर रहा है, जो युवाओं को दारू पिला रहा है, महिला के पिंग ठेके खुलवा रहा है, और किंतन जैसे बच्चे का मर्डर हो रहा है हमारे दिल्ली में, तो ऐसे लोगों को बनने की जरूरत नहीं है। दूसरा कोई बन जाए तो भी ठीक है, हम तो दूसरे को दे देंगे वोट। मुख्यमंत्री बन सकते हैं घोटालेबाजों का, भ्रष्टाचारियों का, इन्हीं लोग के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने झाड़ू लगा दिया, उसी झाड़ू से जो चुनाव चिन्ह है उनका। अरे भैया जो आदमी अपने क्या कहते हैं गुरु का नहीं हुआ वो दिल्ली वाले को क्या होगा? अन्ना हजारे का हो नहीं है, तुम हुए नहीं, जबकि उनको गुरु बोलते हो, उनको धोखा दे दिया। आज भी उनका श्राप लग गया है केजरीवाल पे। जब भी इस समय जो है वो उसमें जेल में बैठ के आराम से रोटियां तोड़ रहे हैं, जब बाहर आते कहते हैं हमें तो प्रॉब्लम हो गई है, 4 किलो वजन घट गया है, 20 किलो हो गया है, इनको शुगर की दिक्कत। अरे बहुत शुगर। अभी जब आ गए थे ना, इलेक्शन में आए थे ना, इलेक्शन जब आए थे ना, तो ये कूद के बढ़िया, अरे केजरीवाल को देना, अरे समर्थन करना, हमको देना वोट। अरे दे दिया ना तो वोट, झाड़ू मार दिया ना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, तब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम। और क्या कहते हैं वो शुगर लेवल, हाई लेवल, लो लेवल, जो लेवल होना हो जाए। लेकिन जैसी जेल जाने की बात आती है, उसके बाद इनका लो हो जाता है सब कुछ। पता नहीं कौन सी बवासीर लग गई है इन लोगों के अंदर में, कमाल है। क्या कह रहे हो बताओ? हम कह रहे हैं, तीसी जी बोलती है हमारा 800 ग्राम कम हो गया वेट। अरे एक महीने में 24 किलो कम हो जाएगा इनका। गिनती लगा लो, 800 24 किलो। 24 किलो फिर कहाँ जाएंगे? अरे 24 किलो अब होती है। हम भूखी प्यासी अनशन पे बैठी हैं, वो पिज्जा खा रही हैं, वो पानी पी रही हैं। बीमार हो गई अनशन पे बैठ के, आप पिज्जा सब बना पानी के लिए चिल्लाएंगे, पानी इतनी हो गया है, अब ये पानी भी नहीं सहा जाएगा इनसे। पूछिएगा जरा, आप हमें ये बताइए
कि जब अनशन पे थी तो हर दिन 1 बजे कहाँ जाती थी? आप ये बताइए ना, 1 बजे कहाँ जाती थी? वो सब छोड़ दो मैम, ठीक है, वो क्या है, जल बोर्ड की मंत्री हैं, ठीक है, दिल्ली की। उन्हें धरना पे बैठना चाहिए कि उठ की जहाँ से समस्या हो रही है उस पर उसका समाधान करना चाहिए, उसके लिए बातचीत करना चाहिए। जो पाइपें लीक हो रही हैं, से बोल रहे थे कि हमें हरियाणा सरकार से हमें पानी नहीं आ फिर रहा। मैडम बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है, ठीक है। हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, हरियाणा पूना पानी दे रहा है। पहली बात तो वो सारा पानी चूज जा रहा है, इनके पाइपलाइन में लीक है जो इन लोगों ने दिल्ली में भिजवा रही, ठीक है भाई। हरियाणा नहीं दे रहा है। केजरीवाल के पंजाब में जीतने से पहले तो ये तो पंजाब पे भी ब्लेम मारते थे कि पंजाब हरियाणा दोनों पानी नहीं दे रहे। अब पंजाब में सरकार बन गई केजरीवाल की तो अब सिर्फ हरियाणा हो गया। आप पंजाब में आपकी सरकार है, पंजाब से मंगा लो। हिमाचल प्रदेश में आपके गठबंधन केजरीवाल क्या उनकी कांग्रेस की सरकार है, उससे मंगा लो पानी। क्यों नहीं मंगा रहे हो आप? सिर्फ जुमलाबाजी करना है, इनको बेवकूफ बनाना है जनता को हमेशा अपने। जुमलाबाजी का आरोप तो मोदी जी पर लगाता है विपक्ष। असली में ये कर रहा है ना, ये सारी चीजें, ये मुद्दे क्यों उठ रहे हैं आप बताओ? राम मंदिर में पानी चू रहा है, अटल सेतु में दरार आ गई, ये सब चीजें बस डाइवर्ट करने के लिए। जबकि जो अटल सेतु का जो इंजीनियर है उसने निरीक्षण किया तो बोला ये बेशिक्षित दरारें हैं, ये भर दी जाएंगी कुछ घंटों में ही, ठीक है। तो ये चीजें बस डाइवर्ट की जा रही है कि जो दिल्ली में छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं ना, पानी की जो समस्या से दिल्ली की जनता असलियत में जूझ रही है। अभी दूर मत जाओ, ये चांदनी चौक है ना, यहाँ रात को बारिश हुई थी और ये पूरी दुकानों में पानी भर गया, लाखों का नुकसान हो गया लोगों का। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पानी पिलाने के लिए तुम झील बनाने वाले थे कि लाल किले पे नाव चलवाने के लिए तुम झील बनाने वाले थे? सही बात है भाई, ये हमारे सही बताओ कह रहे हैं। और केजरीवाल का एक और मुद्दा ये देख लीजिए कि घर में ये इनके जो स्वाति मालीवाल जी हैं वो कहते हैं हमारी दिल्ली की जो सिंघम है वो है कौन? स्वाति मालीवाल है। और स्वाति मालीवाल जी सिंघम है और सिंघम ही घर में जो है सिंघम को पीट दिया तुमने। तो सिंघम को जब घर में पीट रही है तो बाकी जो महिलाएं हैं दिल्ली की उनकी सुरक्षा कैसे होगा? उसको भी ये बड़ा बीजेपी मुद्दा की है ना। साजिश बता तो कमाल है, मतलब घर में तुम पीट रहे हो, बीजेपी वहां पहुंच गई। अरे कितना झूठ बोलोगे भैया, अरे ऐसे झूठ बोले नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुम लोगों को। कैसे मतलब घर में पीटी गई है ना, और उनके ही पीए ने और सीए ने जो भी है उनने पीटा है। क्या मतलब है यार मैडम? ये तो रियलिटी है कि झूठ कहीं बहुत ना कहीं बोलते ये हैं भी कारण रहा है इनकी सीट हारने का। यहाँ से कारण तो है मैडम, पहले तो घोटाला किया, सारा चीज जो है इनका जो है घाटे में चला गया। अब ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ले लो, पानी ले लो, जल बोर्ड ले लो, जितना भी है मतलब इनका बस वगैरह। अब देखो महिलाओं के साथ इन लोगों ने क्या किया, उनकी भावना से खेला। 5 रुपए का फ्री किया इन लोगों ने, क्या बस, और उसके बाद फ्री कर दिया। महिलाएं जो है जहाँ 50% की फ्री अगर कहते हैं वो मिलता है, फ्री मिलता है, वहीं वो जाती हैं। इसका मतलब 5 रुपए का फ्री मिला तो वो जो है केजरीवाल को वोट दे दी। उनको नहीं पता ये 5 रुपए इनको बहुत बड़ा भारी पड़ने वाला है। और 5 रुपए फ्री करवा के उनके बच्चे को ही दारू बिठवा दिया, कितने का? 2 बोतल। तो ये जुमलेबाजी, इसको रियलिटी में कहते हैं। ये किया है, ये पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे इंसान ही कैसा घोटाला करता है वो दिल्ली की जनता देख रही है। पढ़े लिखे हैं लेकिन अब भी वो इसी बात पर अटके हुए हैं कि मुख्यमंत्री, दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री हमें ही बनाएगी। अच्छा, तो अभी जो ये जेल से बाहर आए थे, इन्होंने कहा था कि शेर बाहर आ रहा है। इनके कुछ सपोर्टर भी कहते हैं कि शेर बाहर आ गया है। अब दिल्ली की जनता बताएगी ये क्या कहते हैं, वोट देके कि ये शेर है। जेल का जवाब हाँ, वोट से। अब उतारा भी किसको पता है? राष्ट्रवादी और बहुत बड़ा देशभक्त कौन? कन्हैया कुमार। और वो भारत तेरे टुकड़े होंगे, अब जल तेरा कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा हैं। ऐसे लोगों को, जिसके केजरीवाल ने एक बात बताई थी इनको, कन्हैया कुमार को, कि दिल्ली में जाना ना तो गाल संभाल के जाना, क्योंकि 2 बार मेरे गाल पे चिपक चुका है। क्या थप्पड़, वो 380 की स्पीड में मारा था ना। उन्होंने कहा कि संभाल के जाना, तुम्हारे पड़ेगा। देखो पड़ गया। गठबंधन में भी इनकी फूट दिख रही है। फूट तो दिखेगा ही, सारे चोर चिरकुट भरे पड़े हैं। 26 और वो भी 26 लोग मिलके भी हरा नहीं पाए। किसको? अकेले मोदी को। फिर कहते हैं बैसाखी सरकार है। अरे बैसाखी सरकार है लेकिन नट कितना टाइट है ये तो देखो। बैसाखी की सरकार तो एक तरह से दिखेगी ना। बताइए ना, जिस तरीके से वो उम्मीद करके बैठे थे 400 पार के, तो कुछ दिखा नहीं ना ये हमें। पहली बार तो इंडिया का ये एनडीए गठबंधन का तो है बना नहीं है। पहले भी था गठबंधन में, पहले भी सरकारें बहुत लोग बने, अटल बिहारी वाजपेयी की बनी थी, ठीक है ना। तो इसको कहने की जरूरत नहीं है। बात यह है, बेसिक मुद्दा यह है कि उनके पार्टी में बीजेपी का है कौन? मोदी है, नरेंद्र मोदी, जो कि पहले सीएम था, फिर पीएम मिला है, फिर लोग वर्ल्ड लीडर कहते हैं, ठीक है ना। तो वो आदमी है, उसको जरूरत नहीं है किसी की समर्थन कर रखा है ना। उनको पता है, देखिए ये लोग क्या कहते हैं, समर्थन की जरूरत नहीं है उन्हें, तो समर्थन मांगा ना, समर्थन तो मिला ना उन्हें। पूरी बात सुनिए, समर्थन की जरूरत वाली बात नहीं, समर्थन लिया है ना उन्होंने। लेकिन ये लोग जो कहते हैं कि मोदी जो है बैसाखी की सरकार बना रखा है। अच्छा ठीक है, ये लोग कहते हैं अगर हमारे में नीतीश कुमार आ जाते हैं और जेपी नड्डा आ जाते हैं, ठीक है ना, तो तुम्हारी सरकार बनेगी कैसे? 12 सीट उनके पास, 12 तो सीटें हैं ना उनके पास। तो 12 सीट लेकर करोगे क्या? 234 में 12 जोड़ो कितना होता है? 46। कैसे बनेगा तुम्हारी सरकार बाबू? उनका तो बन चुका है 295 में, सिद्धू मूसेवाला बन गया, क्या दिक्कत है? लेकिन क्या है कि मोदी खड़े वहां पे, तो सरकार तो बढ़िया चलेगी। तीसरी बार जीत रहे हैं और तुम 65 साल रह के
ये कांग्रेस सरकार 65 साल से रही, ठीक है ना। लोगों ने क्या क्या है, लोगों से ये लोग इतना नहीं बना पाए कि 100 सीटें ये क्रॉस नहीं कर पा रहे। ये लोगों ने क्या काम किया है, जानने मानने वाली बात। ये भी मानना पड़ेगा कि पहले से ग्राफ उठा है उनका, किनका ये उठा है? भी माना कांग्रेस का ग्राफ उठेगा तो ही, उठा है। सारे इकट्ठे राहुल गांधी अकेले लड़ जाते, फिर दिखता कितना ग्राफ उठा है, पूरा डाउन चला जाता 100 फीट अंदर। वही तो कह रहे थे, मोदी जी को हराना है तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। सारे चोर तो इकट्ठे होंगे ही। ये केजरीवाल कहता है अपने बेटे की कसम खाता हूँ, मैं कभी गठबंधन नहीं बनाऊंगा। बेटा रोज बीमार पड़ता है, उसको निमोनिया लग जाता है, दस्त लग जाती है, कहता पापा जी आपने जो है कसम खा ली और परेशान मुझको कर दिया, है ना। अखिलेश यादव की बात कर लो, वो कहते हैं भैया ये करप्टेड पार्टी है, घोटालेबाज पार्टी है, आज उनके साथ तुम गले मिल रहे हो। ये लाल टोपी है ना, ऐसे लाल टोपी नहीं हुई है, ये पूरा पूर्वजों से पूछो ना, राम भक्तों पे कितनी गोली चलवाई है, उससे लाल हो गई ये टोपी। ये रियलिटी बताती है, इनका जो गठबंधन है ना चोरों और चिरकुटों का है, सारे, इसलिए ये कभी आने वाले नहीं। आए हैं अपनी दिल्ली में। आज ही दिन, पहले ही दिन बारिश हुई है, तो हालात हम सभी ने देखे हैं। क्या कुछ लगता है कौन है इन हालातों का जिम्मेदार? जेल में बैठे केजरीवाल साहब या फिर जिसपे वो निशाना साधते हैं, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।